स्वागत है दोस्तों नई वीडियो में। ये वीडियो है FYUGP सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए जिनका भी सब्जेक्ट माइनर में इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। उनके लिए आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दो बात बताना चाहते हैं। पहला बात ये है दोस्तों कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि वही सब्जेक्ट को आपको सेमेस्टर 2, 4, 6, 8 चारों सेमेस्टर में पढ़ना है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप लोग का कन्फ्यूजन है कि एग्जाम जो है वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर आप लोग का दोनों सब्जेक्ट में रहेगा। आपको जो भी लैंग्वेज में देना है, हिंदी में देना है हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में मन करे तो इंग्लिश में दे सकते हैं। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं कीजिए, कोई इशू ना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। इसका टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 75 एक्सटर्नल होता है यानी फाइनल एग्जाम, और 25 इंटरनल आप लोग के कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, जो कॉलेज लेता है, ठीक है। टोटल जो है 3 घंटे का टाइम रहता है। आपको पास के लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के 40 मार्क्स लाना है, ताकि आप अच्छे से पास हो सके, ठीक है। आगे है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, सभी प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें टोटल 3 ग्रुप में बांटा गया है, खंड का, खंड खा और खंड गा। खंड का में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि अति लघु उत्तरीय यानी 1 नंबर वाला रहेगा, यानी यहाँ से आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया का पहला बैंक कौन सा था। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला नाम क्या था। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे पहले जो नाम था वो क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है। तो ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। पांचवा है कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये 5 क्वेश्चन है जो कि आपको एक एक नंबर का है और पांचों इंपॉर्टेंट है। इन पांचों में से एक ना एक आप लोग का फाइनल एग्जाम में भी आ जाएगा, तो आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। खंड खा आता है दोस्तों, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोग को, ठीक है, जिसमें दोनों का मतलब 5-5 मार्क्स का है। अगर दोनों आप कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित दोनों प्रश्नों का उत्तर दें, जो कि छठा नंबर क्वेश्चन यानी इसका खंड खा का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में बताइए। यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली के से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। सातवां क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों का विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो भारत में बैंक का विकास कैसे हुआ और कैसे हो रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है क्वेश्चन 7वां में। अब हम लोग का आ जाता है खंड गा दोस्तों। खंड गा में टोटल आप लोग को 7 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से किन्हीं भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, जो कि टोटल 4 का आंसर दीजिएगा तो 60 मार्क्स मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 15 मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए लिखा है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको जो भी आता हो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है मेरा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका क्या काम है, वो कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों का आपको 8वां नंबर क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन 9वां हो जाता है दोस्तों, बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। यानी भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास क्या था, यानी कैसे विकास हुआ, उसका इतिहास क्या है, इन सभी चीज़ों को देखना है और उसका उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों को। क्वेश्चन 10वां हो जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास और कार्यों का विवेचना कीजिए। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है उसकी कार्यों और तो भारतीय स्टेट बैंक के काम और उसका इतिहास पर देखना है आप लोग को क्वेश्चन 10वां में। क्वेश्चन 11वां हो जाता है दोस्तों कि भारतीय बैंक प्रणाली की परिचय एवं संरचना की व्याख्या कीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यानी जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है हार्ड है, लेकिन आप जब कीजिएगा ना आंसर वगैरह बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ने में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों एवं उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि बैंकिंग अधिनियम, जो बैंक के द्वारा बैंकिंग अधिनियम बनाया गया उसका इतिहास और उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, इन चीज़ों को 13 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, मतलब लिखना है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब केंद्रीय बैंक होता है, एक होता है व्यापारिक बैंक, तो दोनों का काम क्या क्या है उन सभी चीज़ों का लिखना है, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन है दोस्तों।
क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा आपको लंबा लिखना है तो आप थोड़ा अपने माइंड का यूज करके लिख सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है बैंकिंग अधिनियम, तो उसका इतिहास लिख दीजिएगा, उसका काम लिख दीजिएगा, उसका हर एक चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जो आता है सब लिख दीजिएगा। टोटल 3-4 पेज में पहुंचा देना है आपको, ताकि क्वेश्चन जो आंसर बैठाने वाला रहे, मतलब आपका जो आंसर चेक करे वो टोटल 15 मार्क्स से दे की जाए, ठीक है। तो आप उस हिसाब से लिख दीजिएगा। तो ये आप लोग का था। तो इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही समय के बाद वहाँ पीडीएफ आपको देखने को मिलता है। और अगर ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा हर एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको पता चल सके और आप भी अच्छे से अपने सेमेस्टर 2 का तैयारी कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, नई सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।